दोस्तों 1947 में भारत की आज़ादी से लेकर 60 के दशक के अंत तक भारत और वेस्टइंडीज के सारे मुकाबले एक तरफा रहे थे। 1950 और 60 के दशक में भी भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता था। इस दौरान 5 सीरीज खेली गई और 1961 और 62 के दौरे पर उन्होंने भारत को क्लीन स्वीप कर दिया। फिर आए भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर, जिन्होंने 1971 में कैरेबियन में भारत को पहली टेस्ट सीरीज में जीत दिलाई और भारतीय टीम को एक नया आत्मविश्वास दिया। इस सीरीज में उन्होंने 774 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 शतक और एक दोहरा शतक भी बनाया। गावस्कर ने अपने डेब्यू सीरीज में वेस्टइंडीज के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। उसके बाद 1974-75 में जब वेस्टइंडीज भारत दौरे पर आई तो भारत ने 2 टेस्ट जीते, लेकिन वे सीरीज हार गए। फिर 1976 में जब भारतीय टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर गई तो भारतीय फैंस को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आगे जो होने वाला था उसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, जमैका की क्रिकेट पिच पर जगह जगह भारतीय बल्लेबाजों का खून बिखरा पड़ा था और दर्शक वहां चिल्ला रहे थे किल हिम किल हिम। तो दोस्तों आइए जानते हैं उस सीरीज में ऐसा क्या हुआ था कि हालात इस कदर बिगड़ गए थे। सुनील गावस्कर उस दौर के किसी भी भारतीय बल्लेबाज से अलग थे। उनकी डिफेंस इतनी मजबूत थी कि उसे तोड़ पाना मुश्किल था। 1976 में गावस्कर भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे। टीम में उस वक्त विश्वनाथ और दिलीप वेंगसरकर जैसे सितारे शामिल थे। भारतीय टीम कैरेबियाई दौरे पर 1971 की उपलब्धियों को दोहराने की उम्मीद में थी, लेकिन उनकी उम्मीदें पहले ही टेस्ट में टूट गई जब मेजबानों ने भारत को 1 पारी और 97 रनों से हरा दिया। कप्तान क्लाइव लॉयड की इस टीम ने तीसरे टेस्ट में भारत को 403 रनों का असंभव सा लक्ष्य दिया था, लेकिन वेंगसरकर और विश्वनाथ ने मिलकर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को हर कोने में शॉट मारे और इस नामुमकिन से लगने वाले लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, ये उस समय के टेस्ट इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हो रहा था जब किसी टीम ने 400 रन से ज्यादा का स्कोर चेज किया था। इस जीत से भारतीय टीम का आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया और वे कैरेबियाई धरती पर दूसरी सीरीज जीतने की उम्मीद करने लगे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जमैका में हुआ निर्णायक टेस्ट मैच क्रिकेट इतिहास के काले दिनों के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, दरअसल हुआ यूं था कि 1976 की भारतीय टीम के साथ इस सीरीज से पहले वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया में 6 टेस्ट मैच खेले थे और उनमें उन्हें 5-1 से बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर डेनिस लिली और जेफ थॉम्सन ने लगातार बाउंसरों की बारिश की। उनका सीधा सीधा इरादा उन्हें चोट पहुंचाने और डराने का था। टीम के वेस्टइंडीज लौटते ही दर्शकों के मन में बदले की भावना और कप्तान क्लाइव लॉयड को हटाने की मांगें उफान पर थी। इसके ऊपर भारत ने पिछले मैच में ऐसा लक्ष्य हासिल किया था जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, जिससे जमैका में लॉयड की कप्तानी और सीरीज दोनों ही दांव पर लग गई थी। इन सब से लॉयड अपने गेंदबाजों पर बुरी तरह भड़क उठे और उन्होंने अपने गेंदबाजों से कहा कि तुम्हें और कितने रन चाहिए इन्हें रोकने के लिए। एक मामूली सी टीम ने तुम्हारे खिलाफ 400 रन चेज कर डाले। दोस्तों, सबाइना पार की ये पिच नई बिछी थी। भारतीय खिलाड़ी बताते हैं कि ऐसा लग रहा था कि सीमेंट की पिच है। कई बार गेंदबाज के जूतों के स्पाइक्स जमीन में ग्रिप देने के बजाय स्किड हो जा रहे थे। साथ ही पिच में जगह जगह दरारें थी, वे भी इतनी चौड़ी कि जिसमें एक सिक्का भी अंदर चला जाए, जिस वजह से पिच पर अनइवन बाउंस जनरेट हो रहा था। वेस्टइंडीज के माइकल होल्डिंग उस समय सिर्फ 22 साल के थे और टेस्ट क्रिकेट में नए थे। वे तेज गति से शरीर पर बॉल फेंकने के लिए मशहूर थे। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया, ये सोचकर कि पिच की कंडीशन का उन्हें फायदा मिलेगा और वे शुरुआत के कुछ विकेट जल्दी ले लेंगे। दोस्तों, सुनील गावस्कर और अंशुमान गायकवाड़ ने भारत की पारी की शुरुआत की और वे लंच तक बिना विकेट खोए 60 रन बना चुके थे, जिससे क्लाइव लॉयड की टेंशन और बढ़ने लगी। लंच के दूसरे सत्र में अचानक ही होल्डिंग और वैन डेनियल ने बाउंसर और बीमरों की बौछार शुरू कर दी। दोस्तों, ध्यान रहे कि उस समय प्रति ओवर बाउंसरों की कोई सीमा नहीं थी और बीमर पर भी कोई प्रतिबंध नहीं था। यह वह दौर था जब हेलमेट, चेस्ट गार्ड और थाई गार्ड जैसे कुछ भी नहीं होता था। पिछले मैच के प्रदर्शन से परेशान, ऊपर से आउट न होने पर वेस्टइंडीज के गेंदबाज फ्रस्ट्रेट हो गए थे। कप्तान के कहने पर उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों के सिर और शरीर पर निशाना साधना शुरू किया। इस दौरान डेनियल ने एक बीमर फेंका, जिससे भारतीय बल्लेबाज सनी गुस्से से भर गए। पूछने पर डेनियल ने कहा कि बॉल उनके हाथ से फिसल गई थी। सनी अंपायर डगलस सॉन्ग के पास गए और उनकी शिकायत की, पर अंपायर ने इसे हंसी में उड़ा दिया, जिससे गावस्कर को और गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना बैट और कैप जमीन पर फेंकी और कहा कि मैं मरना ही नहीं चाहता, मुझे घर जाना है और अपने बेटे को देखना है। दोस्तों, हालात ऐसे थे कि पहला दिन का खेल खत्म होने के बाद जब गायकवाड़ ने अपने कपड़े खोलकर देखे तो उनका पूरा बदन नीले निशानों से भरा पड़ा था। लेकिन असली मुसीबत तो दूसरे दिन शुरू हुई जब सबाइना पार्क के दर्शक किल हिम मैन नॉक हिज हेड ऑफ माइक के नारे लगाने लगे। होल्डिंग ने एक बाउंसर मारी
जो कि भारतीय बल्लेबाज अमरनाथ के सिर की तरफ उछली। बल्लेबाज ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन गेंद रिबाउंड होकर शॉर्ट लेग पर खड़े ब्रेंडन जूलियन के हाथ में चली गई और पहला विकेट गिर गया। इसके बाद विश्वनाथ क्रीज पर आए और उन्हें भी आते ही एक तेज बाउंसर का सामना करना पड़ा। भारतीय बल्लेबाज लगातार झुकते और बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चला। माइकल होल्डन की एक खतरनाक गेंद पिच के बीच से उठी और जैसे ही विश्वनाथ ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, गेंद सीधे उनके दस्तानों से जा टकराई। चोट इतनी जोर से लगी थी कि शुरुआत में उन्हें दर्द का एहसास हुआ ही नहीं, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद उन्होंने देखा कि उनके दस्तानों से खून बहकर पिच पर गिर रहा है। दरअसल गेंद की जबरदस्त चोट से विश्वनाथ की उंगली टूट गई थी। दोस्तों, भारत की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। एक गेंद भारतीय बल्लेबाज गायकवाड़ के कान पर जा लगी और पिच पर खून ही खून फैल गया। जैसे ही गायकवाड़ को पवेलियन ले जाया गया, होल्डिंग ने ब्रिजेश पटेल को एक बाउंसर मारा जो कि सीधे जाकर उनके चेहरे पर जा लगा और उनके होंठ फट गए और खून पिच पर गिरने लगा, जिससे वे भी रिटायर्ड हर्ट हो गए। लेकिन कुछ ही देर बाद वे फिर से बल्लेबाजी करने के लिए आए और उन्होंने बहादुरी से 7 घंटे तक बल्लेबाजी की और 81 रन बनाए। दोस्तों, इस मैच में गावस्कर ने 66 और वेंगसकर ने 39 रन बनाकर 6 विकेट पर 306 रन के स्कोर तक पहुंचाया और आखिरकार कप्तान बिशन सिंह बेदी ने पारी को घोषित कर दिया, यह सोचकर कि अगर भारत और बल्लेबाजी करता तो उनके गेंदबाज भी चोटिल हो सकते थे। गावस्कर ने अंपायरों को मेजबान टीम की खतरनाक रणनीतियों के बारे में शिकायत की, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, बिशन सिंह बेदी जी ने बाद में कहा कि मैंने अंपायरों को खरी खोटी सुनाई, क्योंकि यह देखने में इतना दर्दनाक हो चुका था कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा और पारी घोषित करनी पड़ी। 3 भारतीय बल्लेबाज विश्वनाथ, गायकवाड़ और पटेल घायल होने के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए उपलब्ध नहीं थे। जब वेस्टइंडीज अपनी पहली पारी में 391 रन पर ऑल आउट हो गया, तो भारत को सिर्फ 6 खिलाड़ियों के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ी। हालत और खराब तब हो गए जब बेदी और वेंकट राघवन फील्डिंग करते समय चोटिल हो गए। इस बार वेंगसकर और गावस्कर ने पारी की शुरुआत की, लेकिन फिर से उन पर बाउंसरों की बारिश शुरू हो गई। इस पारी में अमरनाथ ने बहादुरी से 60 रन बनाए, लेकिन दूसरी तरफ से बल्लेबाज आउट होते चले गए। भारत का स्कोर 97 रन पर 5 विकेट हो चुका था और उनके पास बल्लेबाजी के लिए कोई खिलाड़ी नहीं बचा था, जिस वजह से कप्तान बेदी को 12 रन की मामूली बढ़त पर इस पारी को घोषित करना पड़ा और वेस्टइंडीज ने सिर्फ 11 रनों में यह लक्ष्य हासिल कर लिया। दोस्तों, उन्होंने 10 विकेट से इस मैच को और 2-1 से इस सीरीज को भी जीत लिया। लेकिन इस मैच का महत्व सिर्फ सीरीज जीतने से कहीं ज्यादा था। इस खतरनाक प्रदर्शन के बाद क्लाइव लॉयड का हौसला 7वें आसमान पर था। उन्होंने फैसला किया कि वेस्टइंडीज की तेज गेंदबाजी की पूरी ताकत को इस्तेमाल किया जाएगा और उन्होंने टीम में लगातार 4 गेंदबाज खिलाने शुरू कर दिए। उनके गेंदबाजों में होल्डिंग्स, रॉबर्ट, गार्नर, क्राफ्ट, मार्शल और बाद में वॉल्स भी शामिल हुए। दोस्तों, इन पेसर्स का दुनिया भर के बल्लेबाजों के मन में खौफ था और इन्हीं के दम पर वेस्टइंडीज ने अगले 2 दशकों तक क्रिकेट पर राज किया। इस मैच के बाद भारतीय टीम के मैनेजर पॉली अमरीगर ने वेस्टइंडीज की रणनीति के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और गावस्कर ने भी दर्शकों के व्यवहार की आलोचना की। इस पर वेस्टइंडीज के मैनेजर ने कहा कि भारतीय टीम तेज गेंदबाजी को खेलने के लिए सक्षम नहीं है, जबकि उनके कप्तान क्लाइव लॉयड ने और भी कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह क्रिकेट है, अगर आपको चोट लगती है तो सहना पड़ेगा। जब ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ यही सलूक हुआ तो हमने तो किसी से कंप्लेंट नहीं की। दोस्तों, गावस्कर ने अपने इस अनुभव को अपनी आत्मकथा सनी डेज में बार्बरिज्म इन किंगस्टन का हेडिंग देकर कहा कि जब थकी हुई भारतीय टीम घर लौटी तो वे पहचान में नहीं आ रहे थे। विश्वनाथ के हाथ पर प्लास्टर था, पटेल के ऊपरी होठ पर 3 टाके लगे थे और गायकवाड़ का चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था और वे एक कान से सुनने की क्षमता भी खो चुके थे। दोस्तों, इसके बाद आने वाले समय में 2006 तक सबाइना पार्क किंगस्टन की पिच पर भारत ने 6 मैच खेले और एक भी नहीं जीता। आखिरकार ये सूखा 2006 में इंडिया की दवाल कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ ने खत्म किया, जब उन्होंने यहाँ पर वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जीता। इसके बाद 2019 में विराट कोहली की कप्तानी में भी हमने यहाँ मैच जीता। दोस्तों, ये जीत उन जख्मों को मिटा तो नहीं सकती, लेकिन इसने उस ह्यूमिलेशन के दर्द को कम जरूर किया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।